आन्वी, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नीलम तो अपनी बेटी आन्वी को इस तरह रोता देखकर घबरा ही उठी। मम्मी प्लीज, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? तुम तो हंसी खुशी तरंग से मिलने गई थी। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो? नीलम अब तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मम्मी, बस मुझको ये शादी नहीं करनी। बेटा, तुम्हारे पापा ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब तो शादी की तारीख भी निकल आई है। मम्मी, मैं पापा से भी बात कर लूंगी। और आन्वी भावावेश में अपनी माँ नीलम से लिपट गई। नीलम ने आन्वी से अभी कोई बात करना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा, जरूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना आन्वी इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। आने दो मनीष को, तभी कुछ बात हो सकती है। और आन्वी बहुत देर तक अपनी माँ से चिड़िया के बच्चे के समान चिपकी रही। शाम को जब मनीष ऑफिस से आए, उस समय आन्वी अपने कमरे में थी। आज तो बड़ा सन्नाटा छाया है घर में। हमारी चिड़िया कहाँ है? मनीष प्यार से आन्वी को चिड़िया ही बोलते थे। मनीष, आज पता नहीं अचानक क्या हुआ। और नीलम ने एक एक करके सारी बात मनीष को बता दी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हो गया? मनीष भी चिंतित हो गए। मुझको तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जो लड़की कल तक तरंग का नाम सुनकर मुस्कुराने लगती थी, आज वो उसके साथ शादी के लिए भी मना कर रही है। जरूर कोई बड़ी बात है। आन्वी बच्चा, कहाँ हो? देखो तुम्हारे पापा आ गए। मनीष ने बड़े दुलार से आन्वी को आवाज लगाते हुए कहा। आन्वी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी और बहुत ही ज्यादा दुलारी भी, क्योंकि 5 संतानों के बीच में आन्वी को ही बड़ी मुश्किलों से बचाया जा सका था। जी पापा आई। आन्वी का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। बच्चा, तुम्हारी मम्मी ने हमको सब कुछ बताया, लेकिन कारण क्या है तरंग से शादी ना करने का? ये हम लोगों को जब तक तुम नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? पापा, आप और मम्मी मेरी जान है। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। हाँ, ये बात तो सही है, पर तुमको हमारे बिना रहने के लिए कह कौन रहा है? और हम लोग भी तो कहाँ तुम्हारे बिना रह सकते हैं। आन्वी ने अपने और तरंग के बीच की सारी बात अपने मम्मी पापा के सामने रख दी। मम्मी, आज जब मैंने तरंग से कहा कि चलो अच्छा है कि मेरी शादी लोकल है, पापा मम्मी को भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। जब जी चाहेगा तो चली जाया करूंगी उन लोगों से मिलने। तो तरंग बोला, नहीं आन्वी, इसका तो सपना भी मत देखना। मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरी मम्मी को बहुओं का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ी भाभी को तो छोड़ ही दो, छोटी भाभी तो लोकल है, लेकिन सिर्फ साल में 1-2 बार ही मायके जाती हैं, वो भी मम्मी की परमिशन से। तरंग ने कहा, लेकिन मैं तो अपने मम्मी पापा से मिले बगैर रह ही नहीं सकती। आखिर मेरे सिवा मेरे मम्मी पापा का है ही कौन? आन्वी बोली, रहना सीखना होगा आन्वी, क्योंकि मेरी मम्मी नियम कानून में बड़ी सख्त है। जब दोनों भाभीओं को इजाजत नहीं मिलती तो तुमको कैसे मिलेगी? और फिर मम्मी की बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर के समान है, इसलिए रोज रोज मायके जाने की तो बात ही छोड़ दो। तरंग, मैंने तुमसे इसी वजह से ही तो शादी करने का विचार बनाया था कि मम्मी पापा को कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तरंग, तुम तो मेरा साथ दोगे ना? नहीं आन्वी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक बार भाभी बाजार से ही मम्मी को बिना बताए मायके चली गई थी, तो मम्मी ने भाभी को 3 महीने मायके से नहीं बुलाया था। जब भाभी के साथ साथ उनके मायके वालों ने भी नाक रगड़कर माफी मांगी, तब जाकर मम्मी ने उनको वापस बुलाया था। तो फिर तरंग, तुम्हारे घर के यही नियम कानून है, तो मैं आज और अभी इस शादी से इनकार करती हूँ। आन्वी बोली। आन्वी, ऐसा मत कहो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तरंग, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मेरे और पापा मम्मी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मुझको मेरे मम्मी पापा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस घर में बहू को अपने मम्मी पापा से मिलने की इजाजत लेनी पड़े, ऐसे घर में तो बहू बनकर जाने से अच्छा है बिन ब्याहे रह जाना। और आन्वी फपक फपक कर रोने लगी। पापा मम्मी, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। बच्चा, कभी तो अकेले छोड़कर जाओगी ही। मनीष और नीलम दोनों ही आन्वी के साथ साथ रो रहे थे। पापा, लेकिन ऐसे घर में नहीं जहां ब्याह कर जाने से मेरा मायका ही खत्म हो जाए।
नीलम, हमारी बिटिया आज सचमुच बड़ी हो गई है। और आनवी मुस्कुराकर पापा मम्मी की बाहों में सिमट गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।